नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। यानी इनका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। तो दोस्तों आज इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों आज इस टॉपिक को इतने बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे कि आज के बाद यहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की होती है। यानी बहुत बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि कई प्रकार की होती है। और इन्होंने यह सिद्धांत 1983 में दिया। और जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया था तो इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। यह जरूर याद रखिएगा, जब इन्होंने 1983 में यह सिद्धांत दिया तो इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। इसके बाद 1983 में 7 और 1998 में एक टाइप और जोड़ा तो 8 प्रकार हो गए। और फाइनली 2000 में 9 टाइप की बुद्धि बताया। यानी समझ लीजिए 2000 में 9 टाइप की बुद्धि बताया। तो आज हम 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इनका एक मेन पॉइंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की होती है। लेकिन व्यक्ति को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसकी उसी प्रकार की बुद्धि तेज हो जाती है और अन्य प्रकार की बुद्धि का विकास धीमा रह जाता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कई प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन उसको जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसकी उसी प्रकार की बुद्धि तेज हो जाती है और अन्य प्रकार की बुद्धि दब जाती है या अन्य प्रकार की बुद्धि का विकास धीमा रह जाता है। अब उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति को शिक्षा का वातावरण मिलता है, जैसे एक व्यक्ति है उसको शिक्षा का वातावरण मिलता है तो उसकी शिक्षक वाली बुद्धि तेज हो जाती है और अन्य जो बुद्धियां होती हैं वो दब जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं यानी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माहौल कैसा मिल रहा है, वातावरण कैसा मिल रहा है, शिक्षा का, ठीक है। तो आप लोग शिक्षक बन जाएंगे तो आपकी शिक्षक वाली बुद्धि तेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप संगीत सीखना चाहते थे तो आपकी संगीत वाली बुद्धि दब जाएगी। तो जिस प्रकार का आपको वातावरण मिलता है आपकी उसी प्रकार की बुद्धि तेज हो जाती है। और जिस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता तो उनकी अन्य बुद्धियां क्या होती हैं, व्यक्ति की दब जाती हैं या उनका विकास धीमा रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से समझते हैं। पहला, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। दोस्तों इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या होती है। तो इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। अर्थात इसको ध्यान से समझिए, अर्थात जो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को भावुक कर दे या भाव विभोर कर दे उसके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति अपने शब्दों या भाषा के माध्यम से दूसरों को भाव विभोर कर दे उसके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे कवि, राजनेता, पत्रकार। कवि जो होता है वो अपने शब्दों यानी अपनी कविता के माध्यम से दूसरों को भाव विभोर कर देता है। इसी प्रकार राजनेता और पत्रकार, इनके अंदर भी शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, तार्किक या गणितीय बुद्धि। ठीक है, ये क्या होती है? तो जिन लोगों में तर्क करने की योग्यता अधिक होती है यानी जिन लोगों में तार्किक योग्यता अधिक होती है उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं? गणितज्ञ और वैज्ञानिक। गणितज्ञ के अंदर अगर तार्किक यानी तर्क करने की क्षमता नहीं होगी तो वो फिर गणितज्ञ कैसे होगा? तो तार्किक गणितीय बुद्धि गणितज्ञ और वैज्ञानिक के अंदर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बुद्धि दोस्तों देखेंगे, स्थानिक बुद्धि। अब ये क्या होती है? तो जिन व्यक्तियों को जगह स्थान की कल्पनाओं का अधिक ज्ञान होता है उनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है या उनके अंदर स्थानिक बुद्धि तेज होती है और अन्य बुद्धि दबी होती हैं। और इनके अंतर्गत कौन लोग आते हैं? जैसे आपका हो गया चित्रकार, ठीक है, मूर्तिकार और इंजीनियर। अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चौथी, संगीतात्मक बुद्धि। दोस्तों ये क्या होती है? तो ऐसे व्यक्ति जिनमें संगीत की योग्यता अधिक होती है उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। जैसे गायक और संगीतकार। आप लता जी को ले लीजिए, उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि है क्योंकि उनको संगीत का वातावरण मिला, संगीत का माहौल मिला, जिससे उनकी अन्य प्रकार की बुद्धि क्या हो गई? दब गई या उनका विकास कम रह गया और संगीतात्मक बुद्धि का विकास तेज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर देखते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि। ये क्या होती है? जिस व्यक्ति में शरीर को गति देने वाली क्षमता अधिक होती है, ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति में शरीर को गति देने वाली क्षमता अधिक होती है या गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नर्तक, नर्तकी या डांसर, ठीक है, इन्हीं को डांसर बोलते हैं, ड्राइवर या पायलट, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत ये लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6वीं अंतरवैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, ये क्या होती है? तो जिन व्यक्तियों में दूसरों को अपने विश्वास में लेने की, ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों में दूसरों को अपने विश्वास में अधीन करने की या अपने विश्वास में लेने की क्षमता होती है, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे समाज सेवी, बीमा एजेंट, सेल्समैन, दुकानदार, ठीक है, इनके अंदर अंतरवैयक्तिक बुद्धि होती है, जिनसे ये आप लोगों को अपने विश्वास में ले लेते हैं, तभी आप इनसे बीमा करवाते हैं, सेल्समैन, दुकानदार से आप चीजों को खरीदते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखेंगे, अंतरवैयक्तिक आपने देख लिया, अब यह है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक क्या होती है? जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढालने की योग्यता होती है, उनके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे शिक्षक, एक शिक्षक जब शिक्षा दे सकता है, मतलब शिक्षा कब दे सकता है? जब वो अपने आप को बच्चे के अनुसार ढाल करके बच्चे को पढ़ाए, तो ये योग्यता सिर्फ शिक्षक में पाई जाती है। यही है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं प्रकार की दोस्तों बुद्धि देखेंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये क्या होती है? जो व्यक्ति प्रकृति से लगाव रखते हैं या प्रकृति के नजदीक रहते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे किसान, वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति प्रकृति से लगाव रखते हैं या प्रकृति के नजदीक रहते हैं, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे किसान, वनस्पति शास्त्री, जीव विज्ञानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों देखेंगे 9वीं प्रकार की जो बुद्धि है, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये क्या होती है? जो लोग प्रकृति के रहस्यों को जानने में लगे रहते हैं या किसी के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, जैसे भगवान है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, उनके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। जैसे साधु संतों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।